अगर आप मास्टर्स करने वाले हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, आप हो सकते हैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से, हो सकते हैं आप साइंस के बैकग्राउंड से हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन पीएचडी को लेकर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पीएचडी बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस आता है, नहीं करना चाहिए। वही अलग तरफ कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं पीएचडी अच्छा बात है, पीएचडी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब उसके बाद जॉब पर्सपेक्टिव बहुत कम है। तो दोनों पार्ट में कितना रियलिटी है, कितना सच है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और रियली आपके कंडीशन के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, तो आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कड़वा सोच होगा, कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को बुरा भी लग सकता है, बट ये मेरा सजेशन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे के साथ मेरा बात होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, एब्रॉड ऑल्सो। तो क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए और पीएचडी जब कीजिएगा तो क्या क्या चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा और कैसे जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स करने वाले हैं या मास्टर्स कर लिए हैं तो आपको कभी ना कभी फीलिंग तो आता है कि हाँ भाई मास्टर्स करेंगे उसके बाद पीएचडी करना है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे देखिएगा पीएचडी की तरफ ही जाते हैं कि भाई मास्टर्स हो गया तो आप पीएचडी की तरफ जाएंगे और पीएचडी करेंगे। अब ये पीएचडी करने का इतना होड़ क्यों हुआ है और पीएचडी क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे रियली रिसर्च में इंटरेस्ट हैं उसको डेफिनेटली पीएचडी करना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते सर पीएचडी में मेरा सीनियर गया था कोई जगह में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा इतना रिवॉर्ड नहीं है और उसके बाद जॉब भी नहीं मिल रहा है। वही कई बच्चे बोल रहे हैं कि देखिए मेरा सीनियर था उसने पीएचडी किया, तुरंत पीएचडी में करने के बाद ही जॉब लग गया। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब भी आप पीएचडी में एनरोल करते हैं तो आपके पास जैसे मास्टर्स में मैं देखता हूँ जो मोस्ट ऑफ द बच्चे कि जो एक्चुअल फेलोशिप होते हैं वो आपका 5000 के आसपास होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द बच्चे इस फील्ड में होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास, आपका मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास होते हैं जनरली। ठीक है, तो एज सच कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि नीट और इंजीनियरिंग नहीं हुआ था तो सोच रहे कि मैं मास्टर्स और पीएचडी कर लूँगा तो कुछ अच्छा कर लूँगा, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चे की इच्छा होता है और हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा। अब क्या होता है मास्टर्स का वो 5000 के आसपास मिलता है, 2000 के आसपास मिलता है, फाइनेंशियल थिंग्स इतना अच्छा नहीं होता और आपको एक ट्रिप भी करने के लिए आप बहुत बार सोचना पड़ता है। बट जब भी आप सीएसआर नेट क्वालिफाई करते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, मल्टीपल जगह इंटरव्यू देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और पीएचडी में एनरोल होता है आप तब भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेशर्स होता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, और आप काम करना स्टार्ट करते हैं, फेलोशिप आना शुरू होता है, आपको और अच्छा लगता है कि भाई दिस 37,000 पर मंथ इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक, और बहुत सारी सुविधाएं और एडिशनल ऐड हो जाते हैं क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन है, इंस्टीट्यूट जो जितना इंस्टीट्यूट है आईसी बेंगलोर आईआईटीज़ में बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आपका यूनिवर्सिटी, जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो। ठीक है, डेफिनेटली उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब क्या होता है बच्चे 1 साल 2 साल रहते हैं, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे आपका काम लोड बढ़ता है क्योंकि पहले साल में जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उतना प्रेशर नहीं देते बच्चे में, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोफेसर भी या साइंटिस्ट भी प्रेशर देते हैं कि काम कर लो भाई, तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है, साइनॉप्सिस होता है आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, पीएचडी की तरफ आगमन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है उस टाइम दिक्कत होना शुरू होता है। अब आप आ गए कंफर्ट लाइफ में, अब आपको काम करने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब क्या होता है कि आप 9 बजे जा रहे हैं, कभी कभी काम ऐसा हो रहा है कि 9 बज जा रहा है, कभी 10 बज जा रहा है, कभी आप 5 बजे भी आ जा रहे हैं। बट मैं ये भी सुना हूँ, देखिए एक ये साइड है कि बच्चे को थोड़ा कंफर्ट मिलने का टाइम काम करने जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ता है, और एक तरफ ये भी है कि कुछ पीआई साइंटिस्ट रहते हैं, गिने चुने हैं, सब ऐसे नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं जो स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत मेंटेन करते हैं और काम भी करते हैं, पेपर भी छाप रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो उसका मैं बाद में बताता हूँ, पहले इधर का बताता हूँ स्टूडेंट के बारे में। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम भी करूँगा, अच्छा मतलब ट्रिप भी करूँगा, पैसा भी कमाऊँगा, तो एक थाली में सब कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जब काम करते हैं तो आपको फोकस लिया काम करना पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं करना है तो आप ऐसे लैब में ज्वाइन कीजिए जहाँ पर नॉर्मल काम होता हो और आपका पीएचडी भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप जो आप करना चाहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो अभी आपका इच्छा हो वो भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लैब में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ऐसे लैब में मत ज्वाइन कीजिए जहाँ पर बहुत रिगरस काम होता है, जहाँ पर हर साल में नेचर, कॉम और साइंस छप रहा है। आप उस लैब में जाते हैं और एक्सपेक्ट कैसा करते हैं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखिएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में और अब्रॉड का कंपेयर मत कीजिए कि वहाँ पर 3 साल में तो साइंस छप गया, इंडिया में क्यों नहीं छप रहा है। अब्रॉड में फंडिंग भी ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंट एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, वो मानना पड़ेगा। वहाँ पर
आपका क्लोन हम लोग इंडिया में खुद करते हैं, वहाँ पर खुद मंगा लेते हैं, वहाँ पर मीडिया टेक्नीशियन बना देते हैं, वहाँ पर जेल भी टेक्नीशियन चलाते हैं, यहाँ पर हम लोग खुद चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, टाइम लगता है। और इसलिए आपको जब आप बड़े पेपर टारगेट करते हैं, मेरा बड़ा कुछ क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा हिंड्रेंस तो होता ही है। और पीआई भी प्रेशर इसलिए देते हैं क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो टारगेट को रीच नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पेपर सबमिट भी कर दीजिएगा तो रिव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ऐसे लैब में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आईसी बेंगलोर में, आप जा रहे हैं आईआईटीज में, ऐसे लैब में जा रहा है जहाँ पर प्रोफेसर खुद डेडिकेटेड है कि बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, देश के लिए कुछ योगदान दे रहा है। अब उस लैब में जा रहा है कि नहीं मैं तो काम तो नहीं करूँगा, मैं तो जो अपना साइड बाय साइड चीज़ करना चाहता हूँ वो करूँगा, वो नहीं पॉसिबल। आपको अगर रियली आप चाहते हैं कि पीएचडी के साथ साथ मैं कुछ अपना काम करने जाऊँगा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे लैब में ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आप दोनों चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना है और पीएचडी के साथ साथ करना है, पीएचडी हो जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं अगर हो जाता है तो उसको मैं स्विच कर लूँगा। तो आप फिर उस लैब में ज्वाइन कीजिए जहाँ पर उतना ज़्यादा आपको वर्कलोड नहीं पड़ेगा, आप 9 to 5 काम कीजिएगा और उसके साथ साथ आप अपना जो करना चाहते हैं प्रिपरेशन तैयारी जो कर रहे हैं वो करिए। और एक सजेशन मेरा रहेगा पीएचडी स्टूडेंट के लिए कि दोनों चीज़ एक हाथ थाली में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कोई लैब में बहुत फैसिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, रेयर इज़ ऑलवेज देयर। मैं जनरल चीज़ों का बात कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। आपको काम तो करना पड़ेगा। इधर आप अपने जो रिसर्च, आपका जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, उसमें आपको बहुत फोकस देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर टॉप लेवल में रीच कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में कुछ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी रीच कर सकते हैं। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको काम बहुत करना पड़ेगा। पीएचडी में जाके बच्चे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। कंप्लेन जब करने हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पहले थे और कहाँ अभी है। आप पहले क्या था, आपके आसपास लोग कैसे थे। अभी जब आप पीएचडी करें तो आपके आसपास लोग साइंटिस्ट है, आपके आसपास में पीएचडी स्टूडेंट है, आपके आसपास में अब्रॉड के साइंटिस्ट भी मिलते हैं। तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है और ये चीज़ आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो आपके पास होता है उसको आप कभी कदर नहीं करते, जो आपके पास नहीं होता उसका आपको होप होता है कि वो मिल जाए तो अच्छा होगा। वही बात है, जो मिल गया उस आपका मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है, बात यही है। तो आपको जो आपके पास है उसको आप क्रेडिट दीजिए। अगर आप जिस दिन से आपके पास जो चीज़ें हैं उसको क्रेडिट देना शुरू कीजिएगा और अपने लाइफ में डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, हार्डवर्क करते करते कंसिस्टेंटली वो फॉलो करते हैं तो जो आप रीच करना चाहते हैं आप डेफिनेटली रीच कर दीजिएगा। लिख के रख लीजिए, ये हो ही नहीं सकता आप रीच नहीं कर पाइएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको उस लेवल में अगर पहुंचना है तो आपको काम करना पड़ेगा, दबा के काम करना है, समझ रहे हैं, तभी आप पहुंच पाइएगा। नहीं तो मुश्किल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी करना पड़ेगा हार्डवर्क। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ को हट के आप कुछ रिस्क लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई आपको तो और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि तभी आप उस जगह में रीच कर पाइएगा। क्योंकि आप जितने लोग हैं उससे सबसे ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं बिजनेस करके। क्योंकि बिजनेस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टार्टअप लेते हैं, जो कुछ करते हैं हट के, एक तो प्रिविलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रिविलेज नहीं होगा तो सस्टेन नहीं कर पाइएगा। अगर वो भी नहीं है यार, उसके बाद भी करें तो आपको तो भाई दिन रात वही सोचना है, वही करना है। जितने भी आप देख लीजिए 80% बिलियनियर मिलियनियर जो है वो सब आपका फर्स्ट जनरेशन है। मतलब खुद अपने बल पे किया, ऐसे नहीं माँ बाप करके चले गए हैं, हार्ड वर्क किए, 15-15, 14-14 घंटे काम किए तब जाकर वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, पीएचडी से आपको एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे लोगों के साथ मिलने का, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ने का, आपको स्पेस मिलता है कुछ करने का, कुछ सोचने का। अगर आप घर में रहिएगा, ऐसे एनवायरनमेंट में रहिएगा जहाँ पर शर्मा जी और गुप्ता जी ऐसे चल रहा है, उसका बेटा अच्छा कर रहा है, देखो नौकरी कर रहा है, नौकरी करना अपने जगह में। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने अनुसार सोचना पड़ेगा। दोनों पार्ट में सही है, आपको क्या चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट नौकरी के बारे में आपको जानना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, या आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, रिसेंटली मैंने डाला था और बहुत बच्चे लाइक किए उस वीडियो को और बहुत बच्चे उसको देखा है। तो गवर्नमेंट नौकरी अगर करना है तो उसमें भी जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जिस एज में आप पीएचडी करते हैं उस एज में आपको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, तो आपको फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जब भी आप पीएचडी में आते हैं तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, लोगों को साथ बिहेव कैसे करना है, काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये आपको पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में जब पर्पस रहेगा तो आप जिंदगी में आगे जाने में आपको ईजी रहेगा। तो जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं, आई होप आप अगर समझते हैं, पीएचडी मास्टर स्टूडेंट जितने भी है, ये अगर चीज़ क्या करते हैं तो आप करिए, आप डेफिनेटली आगे जाइएगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पीएचडी के बाद तो जॉब नहीं मिल रहा है। मैं अपने आसपास के लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जॉब भी मिला है, मास्टर्स के बाद भी मिला है,
और पीएचडी के बाद भी मिला है, 1 लाख के ऊपर सैलरी मिला है। मेरे सामने मिलते हैं लोगों को, मैं देखा अपने सामने। आप एफोर्ड तो दीजिए। बोलते हैं मेरे को इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहा, मेरे को कैसे जाऊँ? भाई आप कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, आप कितने सारे वर्कशॉप अटेंड किए, आप कितना इंडस्ट्री के लोगों से बात किए हैं, जाके इंटरेक्ट किए हैं और अपने बात को बोले कि सर मेरे को करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, किए हैं? नहीं किए। आप बस एक ईमेल कर देते हैं और सोचते हैं आपका रिप्लाई आ जाएगा। क्यों आएगा? सामने वाला बंदा आपको क्यों लेगा? आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, पीएचडी हो कि इंडस्ट्री हो, आपको सामने वाला बंदा क्यों लेगा? आपके पास क्या है? ये देश, ये चीज़, जितना भी दुनिया है ना, वो प्रॉफिट से चलता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, बिना प्रॉफिट में कोई आपका कुछ नहीं करेगा। आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, सामने वाले बंदे को ये लगना चाहिए कि मैं इसके साथ काम, ये इसको अगर मैं अपने साथ रखूंगा तो ये मेरे को ये बेनिफिट दे सकता है, मेरे को ये काम कर देगा। म्यूचुअलिज्म चलता है, सीधी सी बात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाइएगा। तो मैं जैसे आपको पहले भी बताया, आप जाके ईमेल कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, जहाँ से ज़्यादा ईमेल कीजिए, जहाँ से लगा लोगों से बात कीजिए, वर्कशॉप, इंटर्नशिप, ये सब अटेंड कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। फिर आपको अगर जॉब ना मिले ना, फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके बताइएगा कि सर आप गलत सजेशन दे रहे हैं और इसके कारण मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, सब बकवास चीज़ें। आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर आप मुझे बता दीजिएगा। तो एक ही ये वीडियो के जरिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप पीएचडी में आते हैं आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलता है और उसका वैल्यू देना सीखिए। हर बात कंप्लेन करने से नहीं होगा। आपको अगर कुछ साइड बाय साइड करना है तो आप ऐसे लैब चूज़ कीजिए ना जहाँ पर आप साइड बाय साइड वो कर सकते हैं। आप ऐसे लैब में जाते ही क्यों हैं? मतलब आपको टैग भी चाहिए आईसी बेंगलोर का, बड़े पीआई का, आपको टैग भी चाहिए आईआईटीज़ का, और आपको काम भी नहीं, मतलब आपको साइड बाय साइड चीज़ें भी करना है, तो वहाँ पर तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने वाला है। बीटेक जो बच्चे करते हैं, जो एमबीए करते हैं, उसका पैकेज डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो प्रोफेसर होता है, साइंटिस्ट होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स में चला जाता है, वो अपने बच्चे को बीटेक कराता है आईआईटी से, एमबीए कराता है आईआईएम से, नहीं तो बाहर भेज देते हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो बड़े बड़े कंपनी में लग जाते हैं, इन्वेस्टर बैंकर में लगते हैं, हेज फंड मैनेजर में लगते हैं, बड़े बड़े कंपनी को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। हमारे फील्ड में पैसा इतना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप उस उस पार्ट में जा सकते हैं अगर आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस लाइन में आए हैं जहाँ पर हार्ड वर्क के बिना कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बीटेक करते हैं, आप एमबीए करते हैं, उसके बाद आपको एक नॉर्मल पैकेज तो लिख ही जाता है। बहुत खराब होगा तो 12 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर आपको 12 लाख का पैकेज लगाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अरे ये सच है। बहुत सारे बोलते सर पीएचडी करने के बाद ही जो है उसका जॉब लग गया। जॉब क्यों लगता है, अब इस बात में आते हैं। देखिए हमारे फील्ड में जो है ना, इंडिया में क्या हूँ, बाहर में जाइएगा, प्रोफेसर का एक लॉबी होता है। नॉट ओनली प्रोफेसर, आईएएस का भी लॉबी है, प्रोफेसर का भी अपना अपना लॉबी होता है, अपने ग्रुप्स होते हैं। और क्या होता है कि जब आप कोई बड़े बंदे के अंदर पीएचडी करते हैं, जिसका नाम बहुत है, उसके अंदर पीएचडी किए हैं, और उसके बाद जब आप पोस्ट डॉक करके इंडिया आते हैं तो आपका जॉब लगने का मतलब चांस जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आपका जो पीआई है वही मल्टीपल रिक्रूटमेंट फैकल्टी में होता है। अनटिल अनलेस वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर रिक्रूट होना ईजी हो जाता है। आप देखिए, आप जाके चेक कर लीजिएगा कौन किसका स्टूडेंट है और कहाँ पर लगा है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सब आपके सामने है। आप जाके प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में चेक कीजिए कौन सा बंदा किसके अंदर पीएचडी किया था और उसके बाद कहाँ पर पोस्ट डॉक किया, उसके बाद कहाँ लगा। अगर इतना आप देख लीजिएगा, स्क्रीन कीजिएगा, तो आपको पूरा चीज़ पता चल जाएगा। और ये होता है इसलिए क्योंकि देखिए अच्छे बंदे के अंदर अगर आप पीएचडी करते हैं तो अच्छा चीज़ सीखते हैं, अच्छे कनेक्शन आपका बनता है और आपको चीज़ें मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। दुनिया में रिकमेंडेशन से बहुत सारी चीज़ें होता है। बहुत सारे बोलेंगे सेटिंग से होता है, मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन से होता है, आपका नेटवर्किंग से होता है। नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पीएचडी। ट्राई टू मेक एज सच एज पॉसिबल नेटवर्क्स, क्योंकि आपका जितना इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च है उतना इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क भी है। और ये सब चीज़ें, ये कड़वा सच आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज से गाइड नहीं कर रहा हूँ बच्चे लोगों को, 6 साल हो गया। गलत चीज़ कोई भी स्टूडेंट को आज तक नहीं बताया हूँ। जितने भी बच्चे हैं इंडिया में भी कर रहे हैं, बाहर में भी कर रहे हैं। बाहर पीएचडी में करने तो चले जाइएगा, इंडिया में रिक्रूट होने में बहुत आपका पसीना ना छूट जाए तो मेरा नाम संजय नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। बाहर तो आप चले जाइएगा, रिक्रूट कैसे होगा आपका, तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा, कैसे आप क्या करना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, रिसर्च करना है। दीज आर द थिंग्स विच इज यू नीड टू कंसिडर बिफोर गोइंग टू द अब्रॉड। और आपको अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए मेरा एक पॉडकास्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन ले लिख दूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कशन किया हूँ। पीएचडी का करना है तो वो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ। तो आपको सीधी सी बात है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉर्मल फैमिली से, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका पापा खुद, मम्मी पापा हार्ड वर्क करके आपको पढ़ाया है, अपने पसीना से आपको उस जगह में पहुँचाया जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए थे, तो आपको उतना वैल्यू देना पड़ेगा कि मेरा माँ बाप ने इतना हार्ड वर्क किया है, मेरे को उस जगह में पहुँचना पड़ेगा। आपको भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा जितना आपका पेरेंट्स किया था, और आपको करके दिखाना है कि आप कर सकते हैं।
कोई अपने मतलब छोटे से लेके टैलेंट नहीं आते हैं, यहाँ पर आके ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हार्ड वर्क इतना दबा के करना है कि भाई आसपास के लोग शर्मा जाए क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पीएचडी में हो कि कोई भी फील्ड में हो, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका फाइनेंस, आपका नेटवर्क, आपका जो चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा आगे जाने में, अच्छे पोजीशन में जाने में। और आप ज़मीन से, सड़क से लेके आप स्टार बन सकते हैं अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। बोरिंग शेड्यूल होता है बट अगर फॉलो करते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेगा सर इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बट ये मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं उस तरह का भी नहीं हूँ कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसे टाइप नहीं है। नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ जो करने से आपको लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी उस जगह से उठ के आया था, मैं ऐसे नॉर्मल कॉलेज से गया था JNU में, इतना टॉप, जितने भी यूनिवर्सिटी में था टॉप रैंक किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में JRF निकाला हूँ, 2 बार JRF CSR नेट निकाला हूँ, 1 बार DBT निकाला हूँ और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्रैक किया हूँ। तो ऐसे नहीं हुआ है, हमारा पापा बहुत बड़ा इंसान नहीं था, ठीक है, हम खुद किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मेरे से भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। सम टाइम लक्स ऑल्सो मैटर, लक आपका मैटर करता है, बट हार्ड वर्क के पीछे वो भी हट जाता है, ठीक है। तो वो सब लक के पीछे नहीं जाना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। पीएचडी में जाइए, आपको लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, आपको पढ़ने का टाइम मिलता है। पीएचडी एक अच्छा डिग्री है, लर्निंग डिग्री है, रिसर्च डिग्री है। आप दुनिया में वो चीज़ खोजते हैं जो किसी को पता नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा पीएचडी आपको करना चाहिए और पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ कीजिए, ठीक है। आपके अंदर अगर जुनून रहेगा तो आप कीचड़ से भी आपका कमल फूल जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको होना चाहिए वो चीज़ अंदर से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे चीज़ें आपको बताया, बहुत सारे कड़वा सच भी बताया। तो आपको आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना पड़ेगा। फाइनेंस को ध्यान दीजिए, जॉब के प्रोस्पेक्टिव को दीजिए, मैं वीडियो बना के रखा हूँ। अपने ऊपर काम कीजिए, सीधी सी बात, और आसपास की बातें को बंद कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ कीजिए। 100% होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप देखिएगा जो बॉडी जिम करते हैं, आप 1-2 महीना छोड़ दीजिए, आपका बॉडी पूरा लटक जाएगा, ठीक है। आप सोशल मीडिया में अगर वीडियो डालते हैं, आप 1 हफ्ते डालिए, आपको 1 साल डालिए, आपका चैनल चल जाएगा। आप 6 महीना रोक दीजिए वीडियो, आपका पूरा चैनल बैठ जाएगा। तो जो चीज़ आप कंसिस्टेंसी से कीजिएगा वही काम आपका होगा, जो छोड़ दीजिएगा वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी इतना ही बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। पीएचडी का अच्छा डिग्री है, आप कीजिए। और स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट के कम्युनिटी बनाइए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। कोई पीआई अगर बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई स्टूडेंट को, ठीक है, मेंटली वर्कलोड बहुत दे रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो आप लोग खुद ही में कनेक्शन बनाइए अपने सीनियर जूनियर के नेटवर्किंग में, और चीज़ों को थोड़ा ख़त्म कीजिए। उस लैब में मत जाइए जहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेट कीजिए, स्टूडेंट में कनेक्शन बनाइए। आप एक दूसरे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए ना, आपका सीनियर तो हो गई, और उस लैब बॉयकॉट कीजिए अगर ऐसे कोई कर रहा है तो, ठीक है। और अपने एक दूसरे को हेल्प कीजिए। जैसे मैं बोला, नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट ओनली जॉब्स, नॉट ओनली इन पीएचडी, एवरीथिंग्स। आपको चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आज इतना दिन से मैं बच्चे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, 6 साल हो गया। मेरे स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, एब्रॉड में हैं। जब वो अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग तो मतलब जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मैं रिसेंटली एक बच्चे से बात करता हूँ, वो यूपीएससी भी क्रैक किया। तो आपको लाइफ में डेडिकेशन होना चाहिए, सीधी सी। इतना ही बोल के मैं यहाँ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।